बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी के हमले से पहले ही कनूज का राजा राज्यपाल कनूज छोड़कर भाग गया था और अब उसने कनूज से बहुत दूर जंगल में डेरा लगाया हुआ था। अब बड़े मंदिर का पंडित राजा के सामने बैठा था और सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में बता रहा था। पंडित ने कहा कि मैं जिस वक़्त कनूज से निकाला गया था उस वक़्त कनूज जल रहा था। मंदिरों से मुसलमान हरि कृष्ण के बुत को घसीट कर बाहर ला रहे थे और उन्हें तोड़ रहे थे। महाराजा ने पंडित की बात को काटते हुए कहा कि क्या तुम मेरे लिए कोई नई खबर नहीं लाए हो? इस सिलसिले में आपके साथ बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मैं जानता था कि गजनी का सुल्तान लड़ने के लिए आया है। मैं ये भी जानता हूँ कि सुल्तान लड़ाई में बहुत माहिर है। मैं जानता था कि कनूज में जब उसके मुकाबले के लिए कोई ना होगा और मैं भी उसे नहीं मिलूंगा तो वो भड़क उठेगा और वह अपना गुस्सा कनूज के दरो दीवार पर ठंडा करेगा। वो आसान फतह से खुश होने वाला नहीं है। मैंने कनूज को, अपने वकार को और अपने मंदिरों को किसी खास मकसद के लिए कुर्बान किया है। पंडित ने कहा, मगर आपने अपना खजाना कुर्बान नहीं किया। राज्यपाल ने तनजन कहा, पंडित जी महाराज, आपके दिमाग की खराबी का मेरे पास कोई इलाज नहीं। आप मेरी हर बात में मजहब को सामने ले आते हैं। मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे खजाने से मुझे बहुत प्यार है। इन बातों को जरा जहन से उतार दो पंडित जी। मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें जिस मकसद के लिए वहां छोड़ आया था वो पूरा हुआ या नहीं? पंडित ने जवाब दिया, नहीं। आप मेरे पास जो 12 आदमी छोड़ आए थे, बकौल आपके कि आपने कहा था कि ये सब इंसान नहीं दरिंदे हैं और ये किसी से नहीं डरते। भगवान ने इन्हें इंसानों को कत्ल करने के लिए धरती पर भेजा है। आपने ये भी बताया था कि इनमें अकल इतनी ज्यादा है कि ये बड़ा कामयाब फरेब देते हैं और कत्ल करके गायब हो जाते हैं। आपने ये भी कहा था कि इनसे सुल्तान को कत्ल कराना। अगर ये नामुमकिन हो सके तो सुल्तान के बड़े बड़े सालारू को तो जरूर कत्ल कराना। आपने ये मुझ पर छोड़ा था कि और किस किस को कत्ल कराना है। महाराजा राज्यपाल, जो कि अब भगोड़ा राजा था, उसने पंडित से कहा कि यही तो मैं सुनने के लिए बेताब हूँ कि तूने किस किस को कत्ल करवाया है। पंडित ने कहा कि किसी एक को भी कत्ल नहीं करवा सका। मैंने आपके उन 12 दरिंदों को, जिनके मुतल्लिक आप कहते थे कि किसी से भी नहीं डरते, अपने घर रखा, उन्हें मजदूरों वाला लिबास पहनाया। मगर जब सुल्तान की फौज शहर में दाखिल हो गई तो हर तरफ लूट मार शुरू हो गई। लूट मार करने वाले कोई और नहीं, कनूज के हिंदू ही थे, पर बदनाम मुसलमानों को कर रहे थे। मैंने देखा कि 12 में से 10 आदमी गायब हो गए हैं तो मैं समझा कि वो अपना काम करने गए हैं। मगर थोड़ी देर बाद मैंने बाकी 2 को उनकी तलाश में भेजा तो पता चला कि वो भी लूट मार में शामिल हो गए हैं और उनमें से बाज तो शहर छोड़कर चले गए। मैंने बाकी 2 को पूछा कि वो किसी को कत्ल कर सकते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि महाराजा खुद तो खजाना लेकर भाग गया है, इसलिए हम किस लिए किसी की जान लें और अपनी जान खतरे में डालें। और फिर वह दोनों भी मेरा साथ छोड़ गए। भगोड़े राज्यपाल ने शर्म से अपना सर झुका लिया। पंडित ने कहा, महाराज, वो नमक हराम नहीं थे, लेकिन वही वहां मौजूद ना था जिसका उन्होंने नमक खाया था, तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लेना बेकार समझा। और एक बात याद रखिए महाराज, आप किसी बादशाह को कत्ल करवा कर उसकी फौज को शिकस्त नहीं दे सकते और ये गैरतमंद जंगजुओं का शेवा भी नहीं है। मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि अपनी जिस फौज को आपने बारी चले जाने का हुक्म दिया था उसे तैयार करें और सुल्तान महमूद को यहाँ से निकाल बाहर करें, क्योंकि सुल्तान की फौज थोड़ी रह गई है। लाहौर का राजा भीमपाल नडर, ग्वालियर का राजा अर्जुन और कलिंजर का राजा गंडा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। वो सब आपकी गद्दी को मुकद्दस समझते हैं। आप मुसलमानों को कुचल सकते हैं। महाराजा राज्यपाल ने कहा कि सबसे पहले तो हमें वहां से खजाना निकालना है, फिर सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। मैं सारी उम्र यहाँ छुप कर तनहा नहीं गुजार सकता। चनाचे राज्यपाल और पंडित ने मिलकर खजाना वहां से निकालने का मंसूबा बनाया और एक काफिला तैयार किया। यह काफिला रवाना हो गया। 1 दिन और 1 रात की मुसाफत तय करने के बाद यह काफिला उस जगह पहुंचा जहां पंडित ने खजाना छुपा रखा था। ये एक पहाड़ी थी जिसमें ऊपर से नीचे तक शगाफ था जो अंदर चला गया था। ऊपर से दरख्तों ने झुक कर उस पर साया कर रखा था। सामने वाली दीवार में एक गार का दहाना था। गार बहुत वसी था। उसके एक तरफ एक सुरंग का मुंह खुला हुआ था। ये सुरंग एक और गार में चली जाती थी। वहां महाराजा कनौज का खजाना पड़ा हुआ था, मगर जहां सुरंग खत्म होती थी वहां एक गहरा गड़ा खोदा गया था। उस गड़े में पंडित ने जहरीले सांप फेंक दिए थे। गड़े के ऊपर सरकंडे रखकर ऊपर हल्की हल्की मट्टी बखेर दी गई थी, ताकि अगर कोई खजाने का राज पा ले और अंदर जाए तो सरकंडों पर पांव रखते ही गहरे गड़े में जा गिरे, जहां वो जहरीले सांपों का नवाला बन जाए।
अब जो काफिला यहाँ आया था उसमें राजा राज्यपाल, पंडित, 10-12 वफादार मुलाजिम और बहुत से घोड़े और खच्चर थे। ये वही जगह थी जहाँ कनौज पर मुसलमानों के कब्जे से पहले पंडित चंद आदमियों को यहाँ इस हालत में लाया था कि उन सब की आंखों पर स्याह पट्टियां बंधी हुई थी और पंडित की रहनुमाई में खजाने के बॉक्स यहाँ रखे गए थे और उन आदमियों को भी उस जगह का इल्म ना था। लेकिन अब राजा अपना खजाना निकालने आया तो किसी भी मुलाजम की आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई थी। उस गहरे गड्ढे पर लकड़ी के तख्ते रख दिए गए जिसमें जहरीले सांप थे। पंडित उन तख्तों पर से गुजर कर अंदर चला गया। उसने मुलाजमीन को भी अंदर बुला लिया। मुलाजम अंदर से बक्स उठा उठा कर बाहर लाने और उन्हें खच्चरों और घोड़ों पर लादने लगे। ये एक रियासत का खजाना था जो राजा राज्यपाल के आबाओ इजदाद से जमा होता आ रहा था और दिन ब दिन बढ़ ही रहा था। मनु के हिसाब से सोना चांदी थी, हीरे जवाहरात और नकदी भी थी। उसे गार से बाहर लाने के लिए मुलाजमीन को कई बार गार के अंदर जाना और बाहर आना पड़ा। जब आखिरी बक्स भी बाहर आ गया और सारा खजाना घोड़ों और खच्चरों पर अच्छी तरह लाद कर बांध दिया गया तो पंडित तमाम मुलाजमीन को साथ लेकर गार के अंदर चला गया। उन्हें थोड़ा आगे भेजकर पंडित तेजी से पीछे मुड़ा और तख्तों पर दौड़ता हुआ बाहर आ गया और तेजी के साथ उस सांपों वाली खंदक पर से लकड़ी के तख्ते अपनी तरफ खींच लिए। अब खंदक बिल्कुल नंगी थी, तख्ते उसके ऊपर नहीं रहे थे। अब जो बाहर आता वो सांपों वाली खंदक में गिर जाता। बाहर आकर पंडित ने राज्यपाल से कहा कि चलो महाराज चलें। राज्यपाल ने पूछा कि पंडित सब मुलाजमीन कहाँ हैं? तो पंडित ने कहा कि वो सब गार के अंदर हैं और अब वो कभी भी बाहर नहीं आ सकेंगे। उन सब को अंदर भेजकर मैंने खंदक पर से लकड़ी के तख्ते खींचकर बाहर ले आया हूँ। निकलने वाले आगे बढ़ेंगे तो सांपों वाली खंदक में गिरेंगे जहां वो सांपों की खुराक बनेंगे। एक दो गिरेंगे तो बाकी आगे नहीं आएंगे बल्कि गार के अंदर ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। राजा ने कहा क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन्हें ज्यादा इनाम दे दिया जाए और उनके मरते वक्त की बददुआएं ना ली जाएं? पंडित ने कहा महाराज, जिस तरह आपने इस खजाने की खातिर अपनी इज्जत, अपना वकार, अपनी राजधानी, अपना मजहब, अपनी छोटी रानी और अपनी कौम को दांव पर लगा लिया है, उसी तरह कोई भी इंसान इतने ज्यादा खजाने के लिए मुझे, आपको, आपकी रानी को और आपके बेटे को कत्ल कर सकता है। इतने बड़े खजाने में से कोई इंसान थोड़ा सा नहीं लेना चाहता। आपने अपनी रियाया के साथ कौन सी नेकी की है? इंसान जब तख्त पर बैठकर बादशाही का ताज पहन लेता है तो उसकी नजरें रियाया पर से हटकर खजाने पर जम जाती हैं। वो इंसान के मुतल्लिक ना सोचता है, ना इंसान को इंसान समझता है और हुकूमत और खजाने का प्यार उसे इस हाल तक पहुंचा देता है जिसमें आज आप हैं। आप डरे हुए गीदड़ की तरह छुपे छुपे फिर रहे हैं और अपनी रियाया को, जो आपकी हम मजहब है, उसे आपने दुश्मन के हवाले कर दिया है। राज्यपाल ने कहा पंडित जी, मुझे बार बार शर्मिंदा मत करें, मैं बहुत जल्द कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। पंडित ने कहा कि मैं इसीलिए आपके साथ हूँ कि आप कुछ करके दिखाएंगे। आप भूल गए हैं कि कनौज की गद्दी हिंदू की बहादुरी और हिंदुस्तान के वकार की अलामत है। तमाम राजे महाराजे आपको अपना सरदार मानते थे और अब भी मानते हैं। मैं आपको इस जंगल से निकालूंगा। चलिए, अब यहाँ रुकना खतरनाक है। वो दोनों चल पड़े। गार के अंदर से उन आदमियों की आवाजें आ रही थी जिनको पंडित अंदर कैद कर आया था। वो पंडित को पुकार रहे थे, आवाजें दे रहे थे कि पंडित जी महाराज, कहाँ हो तुम? हमें यहाँ से निकालें। और पंडित और महाराज घोड़ों और खच्चरों को एक दूसरे के पीछे बांधे दूर हटते चले जा रहे थे। आगे ऐसा घना जंगल और दुश्वार गुजार रास्ता था कि जहां जंगली जानवर और दरिंदे भी हो सकते थे। वहां से किसी इंसान का गुजर मुमकिन ना था। राज्यपाल ने कहा पंडित जी, आपकी वफादारी ने मेरा सर झुका दिया है। मैं तुम्हें इतना इनाम देना चाहता हूँ जितना आज तक किसी ने किसी को ना दिया हो। बोलो, क्या मांगते हो पंडित, और कितना मांगते हो? पंडित ने कहा एक इनाम है जो आज तक कोई राजा किसी पंडित या किसी और को नहीं दे सका, मगर आप दे सकते हैं। राज्यपाल ने कहा बोलो पंडित, क्या और कितना दूं? पंडित ने कहा कि सुल्तान महमूद गजनवी का सर। राज्यपाल पंडित का इनाम सुनकर हंस पड़ा। पंडित ने कहा अगर ये सर जिस्म से अलग हो जाए तो फिर सब हिंदुस्तानियों को सुल्तान के आए दिन के हमलों से ना सिर्फ नजात मिल सकती है बल्कि इस्लाम का फैलाव भी हिंदुस्तान में हमेशा के लिए रुक जाएगा। ये धरती पाक हो जाएगी। मगर मुझे नजर आ रहा है कि हमारी आने वाली नस्लें भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ लड़ती रहेंगी और कुछ तो खून होता ही रहेगा, लेकिन इस्लाम इस मुल्क से बाहर नहीं निकल सकेगा और ना कोई राजा महाराजा बादशाह निकाल सकेगा। हमारे बाद आने वाले हिंदुओं में अगर कुछ अकल हुई तो वो मुसलमानों से लड़ने मरने की बजाय मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए कुछ और तरीके इख्तियार करेंगे। अगर हम इस्लाम और मुसलमानों को
अपनी धरती से ना निकाल सके तो हमारे लिए यही काफ़ी होगा कि हम हिंदू मजहब के मानने वालों के दिलों में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इतनी नफरत पैदा कर दें कि कोई भी हिंदू इस्लाम कबूल करना तो दरकिनार, मुसलमान के करीब से गुजरने पर भी ये समझे कि वो नापाक हो गया है। अब जो पाकिस्तानी हिंदुओं को अपना दोस्त समझते हैं और घरों में बुलाकर दावतें खिलाते हैं, अब उनके मुतल्लिक भी थोड़ा सोच लें। जो सरहद बंदी खत्म करके हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाना चाहते हैं, वो भी सोच लें और उनके मानने वाले भी सोच लें कि हमारी सोच एक हिंदू से भी बदतर हो गई है कि हिंदू हमारे साथ छू जाए तो वो समझता है कि मैं नापाक हो गया हूँ क्योंकि मुसलमानों के साथ मस हो गया हूँ। और जो हिंदुओं को घर बुलाकर उनकी चापलूसी करते हैं, ज़रा उनके मुतल्लिक भी सोच लें कि वो मुसलमानों और इस्लाम के कितने खैर ख्वाह हैं। राज्यपाल ने पंडित से कहा कि पंडित जी, मुझे अपने मजहब से नफरत होती जा रही है। हरि हरि महादेव, हरि हरि कृष्ण ने हमारी क्या मदद की है? आप हमें हमेशा देवताओं के कहर से डराते रहे हैं। क्या उनके पास सिर्फ कहर है, करम नहीं? और हर बार हर जगह फतह मुसलमानों की ही क्यों होती है? आपके महादेव का कहर मुसलमानों पर क्यों नहीं गिरता? आपने मानने वाले हिंदुओं पर ही क्यों गिरता है? गिरता भी है या आप हमें डराते ही हैं? बिजली चमके तो आप कहते हैं देवता का कहर है, बादल जोर से बरसे तो आप कहते हैं देवताओं का कहर है, हवा आंधी चले आप कहते हैं देवताओं का कहर है, कोई बीमारी फैल जाए तो भी यही कहते हो, कोई दुश्मन हमला कर दे तो भी देवताओं का कहर, सैलाब आ जाए तो भी देवताओं का कहर, तुगयानी आ जाए तो भी देवताओं का कहर ही कहते हो। आखिर ये कैसे कहर हैं जो मुसलमानों पर असर नहीं करते? वो खुशियां मनाते हैं कि बादल आया, बिजली चमकी, आंधी हो, सैलाब आए, कुछ भी हो, मुसलमान उसमें खुशियां मनाते हैं और आप हमको कहर से डराते हो। ये कहर आ गया, वो कहर आ गया। हमारा मजहब कैसा मजहब है जो ना गुनाह को गुनाह समझता है, जुल्म को जुल्म नहीं समझा जाता? मुझे तो ये सब फरेब और धोखे के सिवा कुछ नहीं लगता। पंडित ने कहा, ये सब देवताओं के खेल हैं। जब इंसान देवताओं का हुक्म नहीं मानता तो देवता उसके दिमाग में हलल डाल देते हैं, फिर वो ऐसी ही बातें करता है जैसी आप कर रहे हैं। थोड़े दुश्वार गुजार रास्ते पर चले जा रहे थे। दूर कहीं से गीदड़ों की चीखो पुकार, कभी लगड़ बगड़ की अजीब सी आवाज और कभी शेर की धाड़ भी सुनाई दे रही थी। मगर ये छोटा सा काफिला बगैर खौफ के चले जा रहा था। राज्यपाल ने पंडित से कहा कि मैंने मंदिरों को सोने चांदी हीरे जवाहरात से सजाया। मैंने पंडितों, ऋषियों और साधुओं की बहुत खिदमत की है। आपके मंदिरों को और उनमें रखे हुए मिट्टी और पत्थर के बुतों को मैंने इत्तर से नहलाया। मगर आज मेरा तख्त कहाँ है? मेरा ताज कहाँ है? कनौज की वो गद्दी जो मोतबर समझी जाती थी, वो कहाँ है? मुझे क्या सूझी कि मैं मुसलमानों के आने से पहले इतनी इज्जत वाली गद्दी छोड़कर भाग उठा। मुझे किसने ये इशारा दिया था कि तुम भाग जाओ? पंडित ने कहा कि तुम्हारे खजाने ने, आप खुद दिल छोड़ बैठे हैं। राजा ने कहा, आप मुझे आज तक नहीं समझा सके कि हमारा मजहब क्या है। मैं तो बस यही समझ सका हूँ कि किसी नगरी का राजा जब मंदिर में चला जाता है तो रियाया उसे अच्छा समझने लगती है। आज तक यही समझ सका हूँ कि मजहब के नाम पर रियाया को धोखा दिया जा सकता है। अपने दिल में मजहब की मोहब्बत हो या ना हो, कनौज की गद्दी की सारा हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए ताजीम करता है कि मेरे दादा परदादा तुम्हारे बुतों को इत्र से नहलाते रहे हैं और मैंने भी यह रस्म जारी रखी। लेकिन मेरे दिल में अपने मजहब की मोहब्बत कभी पैदा ना हो सकी क्योंकि हमारा मजहब हर हिंदू और हर पंडित की सोच समझ से बाहर है। ये है क्या, आज तक कोई नहीं समझ सका। क्यों नहीं समझ सका? क्योंकि कुछ हो तो कुछ समझे, जब है ही कुछ नहीं तो फिर कैसे समझ आए? हमारा ये मजहब आसमानी नहीं बल्कि हमारे अपने मजहबी पेशवाओं का घड़ा हुआ है। पंडित ने कहा, महाराज आप गुमराह हो गए हैं। राज्यपाल ने कहा, हाँ पंडित, मैं गुमराह हो गया हूँ। क्या आपको याद नहीं रहा कि मैंने मिथिला में हरि कृष्ण के चरणों में बैठकर कहा था कि मेरे सामने देवियों और देवताओं की बात ना करो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो और मिलकर महमूद का मुकाबला करो। मगर ऐसा ना हुआ, सब ने शिकस्त खाई। मैंने सुना है कि लाहौर के राजों और पंडितों ने मिलकर देवता के चरणों में इंसानी कुर्बानी भी की थी। नौजवान कुंवारी लड़की को कत्ल करके उसके खून से देवता के पांव धोए थे, मगर फिर भी उन्होंने शिकस्त खाई। पंडित ने कहा, मैं आपको अपने मजहब का करिश्मा दिखाऊंगा। राज्यपाल ने कहा कि मैं अपने मजहब के बहुत करिश्मे देख चुका हूँ। मुझे एक बात बताओ कि मुसलमानों में ऐसी क्या खूबी है, क्या करिश्मा है कि इतनी दूर से आते हैं, फौज भी थोड़ी होती है, रस्त भी कम होती है, उनके पास ऐसी कौन सी ताकत होती है कि हमें शिकस्त देकर चले जाते हैं? आप मुझे जवाब नहीं दे सकते पंडित, मगर मैं तुमको जवाब देता हूँ। तुमको याद होगा कि एक बार एक मुसलमान जासूस पकड़ा गया था। उस वक्त वहां आप भी मौजूद थे और हम भी।
اور آپ کے سامنے ہم نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کے اور ساتھی کہاں کہاں ہیں، اور یہ کہ محمود کا اب آگے کیا ارادہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کیا جواب دیا تھا۔ پنڈت نے کہا، ہاں ہاں مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو تو بھی میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ راجہ پال نے کہا کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا، ہم نے اسے سونے کے ٹکڑے بھی دکھائے، وہ نہیں مانا تھا۔ میں نے راج محل کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس کے حوالے کر دی تو وہ ہنس پڑا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مہاراج تم میرے ایمان کو نہیں خرید سکتے۔ پھر پنڈت مہاراج آپ ایک پٹاری لے آئے تھے جس میں بڑا ہی زہریلا سانپ تھا۔ آپ نے اسے کہا تھا کہ تم کو اس سانپ کے ساتھ کال کوٹڑی میں بند کر دیں گے۔ وہ اس سے بھی نہیں ڈرا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایمان کو سانپ نہیں ڈس سکتا۔ پنڈت نے کہا، ہاں مہاراج مجھے یاد ہے کہ ہم نے اسے کال کوٹڑی میں سانپ کے ساتھ بند کر دیا تھا۔ سانپ نے اسے ڈس لیا اور اس کے زہر سے وہ مر گیا، مگر اس نے ہمیں کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ راجہ راجہ پال نے کہا، یہ ہے ایمان کی طاقت جو ہم ہندوؤں میں نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے اور نہ کبھی پیدا ہو سکے گی، کیونکہ ہمارا مذہب کچھ بھی نہیں ہے۔ پنڈت نے کہا کہ جس ایمان کی آپ بات کر رہے ہیں اسے دھرم کہتے ہیں اور یہ ہم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ مہاراجہ نے سرد آہ بھر کر پنڈت سے کہا، پنڈت جی باتیں باتیں اور صرف کھوکھلی اور بے جان باتیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کو مذہب سے ہٹ کر کوئی بات کرنا نہیں آتی، کیونکہ آپ کو سانپوں کے ساتھ دلچسپی ہے اور آپ کا کام سانپ پالنا ہے۔ جب یہ خزانہ اپنے پہلے ڈھکے چھپے ٹھکانے پر پہنچا تھا اس وقت سلطان بڑی احتیاط سے کنوج کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ سلطان کو بتایا گیا تھا کہ اس کا خون ریز مقابلہ کنوج میں ہی ہوگا۔ کوئی بھی جاسوس سلطان کو یہ نہ بتا سکا کہ کنوج میں مقابلہ ہوگا ہی نہیں۔ وہاں تو مہاراجہ برائے نام فوج چھوڑ کر اس کے اور اس کے سالاروں کے قتل کا انتظام کر کے خود بھاگ گیا ہے۔ اسی سلسلے میں پہلے ایک قسط میں مکمل تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ سلطان محمود کے 2 جاسوسوں کی اور اس پنڈت کی اسی خزانے والی جگہ پر ملاقات ہو گئی تھی، اور اس نے ایک جاسوس کو سانپوں کے گڑھے میں پھینک کر مروا دیا تھا، جبکہ دوسرے کو غلط اطلاع دے کر سلطان کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس جاسوس سالے بروک نے پنڈت کی غلط اطلاع کو مستند سمجھتے ہوئے سلطان کو بتا دیا تھا۔ اسی وجہ سے سلطان بڑی احتیاط سے کنوج کی جانب بڑھا تھا۔ پنڈت دراصل وقت چاہتا تھا کہ وہ راجہ پال کو جنگ کے لیے راضی کر سکے، مگر راجہ پال جنگ کے لیے راضی نہ ہوا اور کنوج چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اگر سلطان محمود اپنی رفتار سے پیش قدمی کرتا جو سلطان کی صحیح پیش قدمی کی رفتار تھی تو راجہ پال بھاگ نہ پاتا، مگر پنڈت کا یہ دھوکہ کامیاب رہا تھا۔ راجہ پال اور پنڈت نے خزانہ صحیح ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ وہاں ایک قدرتی غار تھی جسے انہوں نے اور زیادہ لمبا کر لیا تھا۔ رات کو جب اتنے زیادہ بکس وہاں پہنچے تو 4-5 محافظوں کو اعتماد میں لیا گیا، ان سے بکس اٹھوا کر غار میں رکھوا دیے گئے۔ اس سے اگلی رات وہاں جشن منایا گیا۔ شراب کا ذخیرہ موجود تھا، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں۔ رات کو مشعلیں جلا کر جنگل کو منگل بنا دیا گیا۔ مہاراجہ نے اپنے محافظوں کو خوب عیش کرائی، انہیں بہت زیادہ انعام و اکرام دیا گیا۔ اب مہاراجہ کی زندگی کا انحصار انہی چند محافظوں پر تھا، انہیں وہ ہر قیمت پر خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔